वैसे भी वैसे ही तत्वज्ञ महापुरुष लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार सावधान होकर कर्म करे। तो यहाँ आदर्श आसक्त, जो आसक्त होकर कर्म करते हैं उनको आदर्श माना गया है। तो क्या भाव है बताएं। यहाँ ये भाव है कि जितने सावधानी से वो कर्मों में लगे हुए हैं, यानी कि कामना पूर्वक कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो न तो दुराचार करते हैं, न शास्त्र विरुद्ध करते हैं। जो भी कुछ करते हैं वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, अथवा स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति के लिए, अथवा वापस इसी जन्म में 1 गुना दान तो सहस्त्र गुना पुण्य हमको मिलेगा। अगर हम 1 रुपया देंगे तो हमें 1000 रुपये मिलेंगे। इस दृष्टि से वो बड़े सावधान होकर के विधि पूर्वक शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं। वो शास्त्र को तो जानने वाले हैं, इसलिए उनको शास्त्रज्ञ तो कहते हैं, लेकिन वो तत्व को जानने वाले नहीं है, इसलिए वो तत्वज्ञ नहीं है। तत्वज्ञ तो वो हैं जो ये जानते हैं कि संसार और शरीर असत है, और ये आज तक किसी को तृप्त कर सके नहीं, और किसी को आज तक मिले नहीं, और ये मिलने का वहम होता है। और मनुष्य, इसके कारण से ही मनुष्य जन्मता मरता रहता है। इसलिए उनको अविद्वान कहा है, यानी कि वो शास्त्रों के तो जानकार हैं, लेकिन वो तत्व के जानकार नहीं है। इसलिए वो कार्य तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, शास्त्रों में बताए गए अनुसार करते हैं, इतने सावधान रहते हैं, इसलिए उनको आदर्श माना गया है। कि किसी की आवाज आ रही है, उनको भाई बोलो। किसी का म्यूट खोला है, बंद कर लो है भाई, एक आध दिन की दिक्कत है, फिर तो वो थोड़ा समझ में आ जाएगा। देव किशन जी, वो अपने बंद नहीं हो रहा है क्या यहाँ से? नहीं, अभी कौन है जो बने हुए हैं इसके ग्रुप के हेड? कौन बने हुए हैं? होस्ट कौन है? अभी एक्चुअल में क्या, थोड़ा देव किशन जी आज ही समझा है जिनसे अपने ये लिया है ना, क्यों अचानक हो गया डॉक्टर साहब, जैसे 2-4 दिन का टाइम मिला नहीं ना, तो थोड़ा सा एक बार अचानक होने से उनसे अपने, हम तो इसी में ही लगे हुए थे अभी सुबह से, अभी चालू हुआ जब तक, तो अभी पूरा थोड़ा सा कुछ देव किशन जी के थोड़ा सा मिसेज के ऑपरेशन कराया घुटनों के, कल ही घर आए हैं लेके, तो वो उसमें बिजी हो गए, उन्होंने ही समझा था। तो इसमें जो वो कह रही थी। राम राम। हाँ, राम राम भैया जी। मैं सुरेश भैया जी, मैं कह रही हूँ, आप यदि मेरे को को होस्ट बनाए तो मैं ट्राई कर सकती हूँ म्यूट करने का। तो और फिर देव मेरे को किशन जी, जूम आपको आवाज आ रही है क्या? देव किशन जी को बोलूं, आपको करवा देंगे अभी, और क्या है। सुनीता आप होस्ट हो भैया। सुनीता कुमारी जी सुरेश भी भैया कह रही आप थी होस्ट हो, कि आप बना मैं सकोगे को बता होस्ट। दूं। सुरेश भैया आप को होस्ट हो, आप होस्ट हो, आप ही को होस्ट बना सकोगे किसी को भी। नहीं, वो नहीं है होस्ट अभी। अभी देव किशन जी है ठीक है, होस्ट। अभी मैं भी समझ लेता हूँ मेरे से मैं कैसे होता है, एक बार करता हूँ। अभी एक बार चालू रखो, फिर जैसे भी ये देखते हैं। और डॉक्टर साहब अभी अपने थोड़ा सा 55 में 4 से पहले पहले बंद करना, आज इसी चैनल पे गीता वो पाठ सिखाने वाला इसी में होएगा, कल से अलग हो जाएगा। पर ठीक है, कोई हर्जा नहीं। ठीक है, लगभग लगभग बात पूरी होने वाली है। अभी ठीक है। खाली इतना ही बताना है कि जो मोहन भाई जी ने प्रश्न किया कि जो कामना पूर्वक कर्म करने वाले हैं, जो अविद्वान हैं, ऐसे लोगों को आदर्श क्यों माना गया और इसका क्या भाव है? तो ये बात मैंने बताई कि उनके कर्म करने की रीति और विधि, इसको माना गया आदर्श। लेकिन वास्तव में वो आसक्ति सहित कर रहे हैं, कामना पूर्वक कर रहे हैं। यहाँ पर जो तत्वज्ञ हैं वो ठीक वैसा ही करते हैं, लेकिन आसक्ति, कामना और कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर करते हैं। तो जिनमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है, और शरीर आदि पदार्थों के साथ जिनका किंचन मात्र भी ममता नहीं है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए यहाँ पर आसक्ति रहित विद्वान या तत्वज्ञ कहा ये आए हैं। तो वास्तव में तत्वज्ञ को ये नहीं करना चाहिए कि कह दे कि अरे तुम लोग सब ये कामना पूर्वक कर्म करते हो, ये फिर यज्ञ, दान, तप इत्यादि करते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे तो तुम्हारा जन्म मरण ही होता रहेगा। ऐसे करके उनको कर्मों से हटाए नहीं, बल्कि उनको ये समझाए कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो
ये तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन इसमें से केवल कामना आसक्ति का त्याग कर दो, क्योंकि कामना आसक्ति पूर्वक जो भी तुम्हें फल मिलेगा उसको भोगने के लिए तुमको बार बार जन्मने मरने में आना पड़ेगा। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य सभी आचरण स्वाभाविक ही संसार की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए होते हैं, जैसे भोगी मनुष्य की और कुटुंब में और परिवार में और धन में इत्यादि में रति होती है। श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में रति होती है। उसके अंतःकरण में ममता, आसक्ति, कामना, फलेच्छा इत्यादि नहीं होती। इसलिए ज्ञानी महापुरुष है वो वैसे जो विधि पूर्वक शास्त्र के अनुसार कामना युक्त होकर कर्म करते हैं, उनका कामना और आसक्ति वाला भाग उनको हटा करके कर्म करने की शिक्षा उनको दे, उनको कर्मों से हटावे नहीं। वो शास्त्र के अनुसार जो यज्ञ, दान, तप इत्यादि करते हैं, कामना पूर्वक करते हैं, वो कामना रहित होकर करने से तुमको क्या लाभ हो जाएगा, ये बात उनको बताओ। तो ये लगभग सारी बातें इसमें आ गई। अब और कोई विशेष बात हो तो प्रश्न करिए, 2 4 5 मिनट का समय है। राम राम भैया जी, यहाँ पे लोक संग्रह जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? लोक संग्रह करना चाहता हुआ भी उसी प्रकार कर्म करे, तो लोक संग्रह का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? लोक संग्रह का मतलब यह है कि जैसे घर का मुखिया यदि झूठ बोलेगा तो उसके घर के और बच्चे और बड़े सभी झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अरे हमारे दादाजी भी झूठ बोल के धनवान हो गए तो हमको भी होना है। तो हम अपने साथ में या जो भी हमारे समाज में या देश में या पूरे विश्व में हम ये नुकसान करते हैं, क्योंकि लोग श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसे ही दूसरे लोग करते हैं। तो आजकल हम जिनको श्रेष्ठ मानते हैं वो है कि इनके पीछे बहुत लोग चलते हैं, इनके पास बहुत धन है, इनके पास बहुत ऊंचा पद है। अब वो लोग उल्टा सीधा करते हैं तो दूसरे भी करते हैं कि अपने भी ऐसे करेंगे तो अपने भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। वो श्रेष्ठ नहीं है, हालांकि वो धनवान है, लेकिन वो वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए जो वास्तविक श्रेष्ठ पुरुष है, संत महापुरुष है, वो उनको ये ना कहे कि तुम ये यज्ञ क्यों करते हो, ये जो दान क्यों करते हो, बल्कि ये समझाए कि यज्ञ दान जो भी तुम करते हो ये सब आसक्ति पूर्वक करोगे, फल की इच्छा से पूर्वक करोगे तो तुम वापस जन्म मरण में ही आओगे, चाहे भले बड़े बड़े स्वर्गलोकों में चले जाओ, फिर वापस तुमको भटकना पड़ेगा 84 में। इसलिए तुम करो ये, लेकिन आसक्ति, ममता, कामना रहित होकर करो। इस तरह से लोगों को जो अपना उदाहरण देना है, ये लोक संग्रह है। जी। डॉक्टर साहब प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि वो उनसे कहें कि वो आसक्ति रहित कर्म करें। मैंने शायद से पिछले बार साधक संजीवनी पढ़ी थी तो थोड़ा सा मुझे ध्यान में है कि वो इन लोगों को छेड़े ही नहीं, अदरवाइज वो तमोगुण में चले जाएंगे। जो थोड़ा बहुत कर रहे वो भी नहीं करेंगे। हाँ, इसका अर्थ यही तो हुआ कि भाई उनको कर्तव्य कर्मों से विचलित ना करे, खाली उनको उसमें शुद्ध करने की बात बतावे। ये साफ कहा है कि जो तत्वज्ञ महापुरुष है वो अज्ञानी मनुष्यों के बुद्धि में ये भ्रम पैदा न करें कि तुम ये कर्म मत करो, ये यज्ञ मत करो, तप करो, ये तप दान ये जो करते हो ये कामना पूर्वक करते हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इस तरह नहीं भ्रम पैदा करे, बल्कि समस्त कर्मों को खुद जैसे कर रहा है वैसे उनसे भी करवाए। अर्थात आसक्ति, ममता रहित होकर केवल लोक हित के लिए जैसे खुद कर रहा है ऐसे उनसे भी करवावे। ये साफ लिखा है, जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचार है। जोशेत का अर्थ है उनसे भी वैसे ही करवावे, उनको कर्मों से विरक्ति पैदा ना करे, कर्मों को करे और करे इस भाव से कि सबका हित कैसे हो। अभी तक वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे, ये बात। जी जी डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। राधे राधे। नारायण राधे प्रणाम। प्रणाम। ये जैसे कोई संत कहते हैं कि गौ सेवा के लिए दान करो, तो क्या ये लोक संग्रह है? राधे राधे। वो ये कहते हैं कि गौ सेवा के लिए दान करो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन उसके लिए बदले में कुछ न चाहो, ये साथ कहना, ये लोक संग्रह है। जी, धन्यवाद। जी। तो समय तो आप 55 बोल रहे थे, तो अपने 56 हो गया जी। ठीक है, तो बस अब यहीं विराम देते हैं। और किसी को कोई बात पूछनी है क्या? कोई जरूरी रह गई हो तो 1-2 मिनट, कोई बात नहीं, पूछ लो। हाँ, तो जय बोलाइए फिर। हाँ, तो फिर ठीक है, यहीं विराम देते हैं। आइए, गीता क्लास किस पे आएगा? नारायण हाँ जी, नारायण हाँ, नारायण सब नारायण। गीता